ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस और मैं हूं आपका मेज़बान सिब्तान बलूच। मुझे तकनीकी मामनत हासिल है नुमान शफीक की। ख़वातीन और हज़रात, आप हमारी इस पॉडकास्ट सर्विस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंटरनेशनली दुनिया भर में जहाँ कहीं देखी जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी पज़ीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस पॉडकास्ट का मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है कि जहाँ कहीं आप लोग हमारी ये पॉडकास्ट देखते हैं, हम इदारों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। यकीनन आप लोगों का फीडबैक हमें बताता रहता है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते रहते हैं। आज की पॉडकास्ट भी बड़ी खसूसी पॉडकास्ट होगी, ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता अफराद हैं या स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने अभी तालीम हासिल की है और मज़ीद अपने फ्यूचर के हवाले से बेहतर स्टेप उठाना चाहते हैं। उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए आज के प्रोग्राम बड़ा खसूसी होगा, तो ज़रूर देखिएगा। आज का हम जो प्रोग्राम करेंगे वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मुतल्लिक होगा। उसके दाखिला जात के हवाले से होगा, एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, क्राइटेरिया क्या है और क्या वो एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। मेरे साथ आज जो पैनल मौजूद है मैं तारुफ कराता चलूँ। मेरे मेहमान मौजूद होंगे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान गजनफर साहब, आप चेयरमैन हैं प्लांट पैथोलॉजी के। इसके साथ दूसरी मेहमान हमारी हैं मोहतरमा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा अमीन साहिबा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जिनका ताल्लुक है। दोनों को रेडियो पाकिस्तान में खुशामदीद। तो डॉक्टर साहिबा, हुमैरा साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का है, ये क्या है, ये किस तरीके से काम करता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सिब्तान साहब, आपने मुझे इस चैनल पे मौका दिया कि हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। एज़ यूजुअल जैसे हम पहले भी आपसे मुखातिब रहते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज के हवाले से, उसके रोल के हवाले से और फिर स्टूडेंट्स के हवाले से कि हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करूँगी प्रीवियस एपिसोड के साथ जी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो ग्रेजुअली जो है पूरी दुनिया के अंदर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं हर तरह से, एजुकेशन को डिसैमिनेट करने के साथ, रिसर्च के साथ, ट्रेनिंग्स के साथ और डिफरेंट अपनी तमाम कंट्रीब्यूशंस के साथ। मीनवाइल जो हम सब टीचर्स हैं जो एग्रीकल्चर कॉलेज से बिलोंग करते हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या कम्युनिकेट करने वाले हैं, हम अपने 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 लेवल पे हर तरह की इंफॉर्मेशन को अपने फार्मर्स के साथ, रूरल कम्युनिटीज़ के साथ डिसैमिनेट तो करते हैं। उसके साथ साथ हम उन तमाम चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जो सोशली कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। हमारे जो रुझानात हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, हमारे बच्चों के रुझान क्यों कम हो रहे हैं, क्या इसमें माँ बाप के पास मालूमात की कमी है, बच्चों की दिलचस्पी में क्यों कमी आ रही है। इन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए आज हमने इस ज़राए को यूज़ करने की कोशिश की है। इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर जो है ये हमारे पास सरगोदा के अंदर जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो बहुत अच्छे से अपना रोल और किरदार प्ले कर रहा है, किसान को इन्फॉर्मेशन देने के साथ, बच्चों की काउंसलिंग के साथ और उनके पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन उनको देने के साथ कि वो सेटिस्फाई फील करें और अपने बच्चों को अब इस तरफ आने के लिए पुश करें ताकि वो इस शोबा को ज्वाइन करें। ठीक है, आपने बड़ा खूब बता भी दिया। ओवरऑल आपने बता दिया कि कोई इन्फॉर्मेशन के हवाले से, किसानों को, खासतौर पर बच्चों के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से, किसानों के हवाले से, हर हवाला जो है उसके हवाले से आज का खसूसी प्रोग्राम भी होगा। सर, ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, इसकी जो डिपार्टमेंट है, पहले तो मैं चाहता हूँ कि देखने वालों को हम बता दें कि कितने डिपार्टमेंट हैं और फिर जो एडमिशन क्राइटेरिया, इस पर हम बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत्यान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो बेसिकली उसमें 9 डिसिप्लिन है। ठीक सर। और इसके अलावा एक एनिमल साइंस की हम डिग्री करवाते हैं, वो 10वां, हमारे पास 10 डिसिप्लिन है। 9 एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है और एक एनिमल साइंस से। ठीक। जो एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन है उसमें एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एजुकेशन है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है, प्लांट पैथोलॉजी है। ये हमारे मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं। इसके अंदर हम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करवाते हैं, इसमें हम MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करवाते हैं और PhD भी यहाँ पे हम करवाते हैं इस कॉलेज के अंदर। इसके अलावा हमने पिछले साल कुछ अलग और डिग्री शुरू की हैं जिसमें एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, फार्म मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट्री है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ है, क्लाइमेट चेंज है। ये मुख्तलिफ BS प्रोग्राम हमने और शुरू किए हैं ताकि यहाँ के
जो तालिब इल्म है उनके अंदर एग्रीकल्चर की जो भी इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, उसको उजागर किया जा सके। ठीक, तो एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली हमारा मुल्क क्योंकि एक ज़रूरी मुल्क है, बिल्कुल। इसलिए जो है एग्रीकल्चर की तरफ हम सबको आना पड़ेगा अगर हमने इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, इसको तरक्की कर देनी है। और हमारी जो गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत हमारी और वफाकी हुकूमत, उन दोनों का फोकस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, जिसमें इसका ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, और इसके अलावा जो है वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ जो किसानों के लिए उन्होंने इंसेंटिव अनाउंस किया, उसके मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो भी जो है वो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती ठीक। अच्छा, ये तो सर आपने डिपार्टमेंट्स का बता दिया जो ऑलरेडी वहाँ पे फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं एनिमल साइंसेज, और इसके अलावा आपने 10 भी बता दिया, और नए क्लाइमेट चेंज, और बड़ा अच्छा है मैं समझता हूँ देखने वालों के लिए, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। अब सर समझते ये हैं कि ये एडमिशन क्राइटेरिया, क्योंकि ये जो बच्चे अब एफएससी के बाद आएंगे तो उनका क्या मेरिट बनता है, कितनी सीटें होती है, किस हवाले से होता है, अगर क्या मतलब वो स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, तो वो इंसेंटिव बताएं ताकि वो आपकी जानिब राग़िब हो सके। जी, हमारे पास जी एग्रीकल्चर में दाखिले के लिए अभी जैसे एफएससी जिन्होंने जो फर्स्ट ईयर का जिनका रिज़ल्ट आया हुआ है और उन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है उनके अगर नंबर 45% या से 50% तक होंगे तो हम उनको दाखिला देंगे ठीक। एफएससी में, जो उनके टोटल जो एफएससी के बाद के नंबर होंगे। ठीक। इसके अलावा हमारे पास बहुत से स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं। अगर कोई नीडी स्टूडेंट होगा तो हम उसको स्कॉलरशिप भी देंगे। ठीक। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने, हमारी सरगोदा यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा इकदाम ये किया है कि जो हाफिज होते हैं, हाफिज कुरान होते हैं, उनके लिए भी हमने जो है वो फीस माफ़ की हुई है। ज़बरदस्त। इसके अलावा जो हम एडमिशन दे रहे हैं, हमारे पास जो फीमेल्स हैं उनके लिए, या मेल जो हमारे पास आएंगे, उनमें जो हम उनको हॉस्टल की फैसिलिटी देंगे वो विदाउट एनी कास्ट होगी। ठीक। उनमें जो हॉस्टल की फ़ीस है वो हम नहीं लेंगे, बाकी जो उनका खाने पीने का खर्चा है वो मैस का होगा वो खुद देंगे, लेकिन हम उनको जो है वो ये इनको फ़ीस हॉस्टल की नहीं ठीक लेंगे। है, क्यों? इसके अलावा हाँ जी। जो है हमारा जो कैंपस है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें लश ग्रीन वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। उसके ठीक। अलावा हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो वेल इक्विप्ड हैं। ठीक। उसके अंदर जो है जितने इक्विपमेंट हैं वो हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं। हमारी लैब सब फंक्शनल हैं। हम दावत देते हैं ख़ासकर बच्चों को और उनके वालिदैन को कि वो हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज आएँ और उसको विज़िट करें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग जो है वो ज़िम्मेदार की उनके घरों तक जाके, हमारी एक आउटरीच टीम है, वहाँ पे जाके हम उनको सब कुछ बताते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो ग्रेजुएट होते हैं, जो हमारे बीएससी कर लेते हैं, उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मुख्तलिफ अदारों में काम करने जी, मैं इसी जानिब आना चाह रहा था। सही। तो मुझे बल्कि इसी में थोड़ा सा सवाल ऐड भी कर देता हूँ, जो आप अभी बता भी रहे थे। तो मेरा अगला सवाल भी यही था कि जब वो ग्रेजुएट हैं, क्योंकि ये अब देखिए डिग्री हासिल कर लेने के बाद पेरेंट्स भी क्योंकि ये देखेंगे और स्टूडेंट्स खुद भी सोच रहा होगा कि मैंने डिग्री तो ले ली। हमारे मुल्क में ये भी होता है, बाज़ औक़ात डिग्री लेके फिर रहे होते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। क्या अभी आप समझते हैं कि उनको इस जानिब आना चाहिए? अभी बहुत सा इस हमारे में देखें कि 70% अभी भी हमारे लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, लेकिन इसमें बेहतरी नहीं आ रही। अगर वो लोग आएंगे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है, गवर्नमेंट का सेक्टर भी है। जी थोड़ा सा ये बताइएगा। सुल्तान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारे ग्रेजुएट हैं वो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारों में नौकरियां कर रहे हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के अदारे हैं, इसमें जो अभी ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसके अंदर जो है वो जॉब कर सकते हैं। PHA है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर है, लैंड रिसोर्सेज है, मुख्तलिफ जो लाइफ स्टॉक के मैनेजमेंट है, पोल्ट्री के सेक्टर है, सीड कंपनीज़ है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो और अदारे हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर, उसके अंदर जो है वो हमारे जो ग्रेजुएट है वो ऑब्जॉर्व होते हैं और हो भी रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैक्सिमम है एग्री ग्रेजुएट के लिए। वो डाइवर्सिफाइड जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। वो बैंकिंग में जा सकते हैं, वो पेस्टिसाइड कंपनी में, गवर्नमेंट के अदारे में, गवर्नमेंट और यानी कि अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा। मैं मेरा साहब आपकी जानिब आऊँगा, वक्त भी महदूद है, मैं चाह रहा हूँ कि सारे सवालात को मैं कवर कर लूँ। बतौर फीमेल और जो स्टूडेंट्स इस वक्त बच्चियाँ घर में देख रही होंगी, किस हद तक देखिए हमारी कम्युनिटी में अभी भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है तालीम की जो
लिटरेसी लेवल है, लेकिन बच्चियों की तालीम के हवाले से और इस सेक्टर में आना, वो उन्हें कैसे गाइड करेंगी आप? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इस पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपसे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बात की थी कि जो फ़ीमेल की तालीम है, उसको तो हम इम्पॉर्टेंट समझते ही समझते हैं। अब सेक्टर कौन-सा है, किस हुँ, प्रोफ़ेशन को उनको जॉइन करना चाहिए, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, हुँ, जो हर्डल या बैरियर क्रिएट करती हैं उनके डिसीज़न हुँ, मेकिंग प्रोसेस के अंदर कि हम यहाँ पे इन चीज़ों को डिसाइड करें या ना करें। हुँ, उसमें ये बात है कि मेरी पर्सनल ये ऑब्ज़र्वेशन है कि जो पर्सनैलिटीज़ लीड नहीं करती हैं, हुँ, हमेशा जो लीड करता है ना वो विज़न लीड हुँ, करता है, और ठीक, विज़नरी होना जो है या उनको ये विज़न के बारे में उस स्टेज तक लेके आना हम असातिज़ा कराम का बिल्कुल ठीक। फ़र्ज़ है। हाँ, और इन चैनल्स को भी हम यूज़ करेंगे और अपनी तमाम सुनने वाली फ़ीमेल्स को ये पैगाम देंगे कि उनके ज़हन में किसी भी किस्म की कोई ऐसी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या वो कुछ सोच के अगर अपना एक कदम पीछे करती हैं कि हम एग्रीकल्चर को ऑप्ट नहीं करेंगे, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। हम अपने नंबर जो हैं वो आपके सोशल मीडिया के थ्रू इन तक चैनलाइज़ भी कर देंगे। ठीक। और सेकेंडली ये है कि हम खुद फीमेल्स इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं, हम इन इदारों के साथ बैठे हुँ, हुए हैं, काम कर रहे हैं। हमारी प्रेजेंटेशंस, हमारी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो इटसेल्फ खुद एक मैसेज है। सही बात। तो जितनी पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज़ होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा मुल्क जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, पीस की तरफ जाएगा। और ग्रेजुअली जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे अपनी आवाज़ के थ्रू, अपनी कोऑपरेशन के थ्रू, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू और अपनी फैसिलिटीज़ और इनिशिएटिव्स के थ्रू हम ठीक। तमाम तर लोगों को अपने साथ चला सकें। ठीक। उस्मान साहब, मैं अब वक़्त, क्योंकि बार-बार मैं ये लफ़्ज़ कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को आप जैसे लोगों के पास बैठ के, इल्म का ख़ज़ाना है और ये जितना हम वक़्त स्पेंड करें ये भी थोड़ा है। सर, ये देखने वालों को बताइएगा कि जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ख़ास तौर पर जो बच्चे पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे जा जी, रहा है। बिल्कुल अभी सही। हम पाकिस्तान तो उसके करीब भी नहीं पहुँच रहे। तो ये क्या है इंसेंटिव के 100% जो है, ट्रेनिंग भी वहाँ पे मिल रही है चाइना में, ये कुछ इसके हमारे बारे ना में जी बताइए? सुल्तान साहब, हमारे जो ग्रेजुएट हैं, हुँ, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रखी है। हमारे 1000 ग्रेजुएट जो हैं वो गवर्नमेंट ने चाइना भेजे हैं, एग्री ग्रेजुएट। जी, मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं उनकी आला तालीम के लिए उनको भेजा है, ट्रेनिंग के लिए भेजा है, ताकि वो ठीक। वहाँ से कुछ सीख के आएँ और यहाँ पे आके फिर आके डिलीवर कर कंट्रीब्यूट सकें। करें। ठीक। तो मैं तमाम वालदैन से, तमाम तलबा से ये अपील करता हूँ कि वो हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला लें। वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो ओपन है, वहाँ पे अप्लाई करें। और इसके अलावा हमारे जो नंबर हैं वो हम सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल हैं, जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर अवेलेबल हैं, तो आप भरपूर हमारे पास आएँ, हमारे इधर अदारे में दाखिला लें और हुँ, इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल जो है वो महफूज़ होगा और ठीक। आप जो है वो इंशाल्लाह। कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में। मैडम, वक़्त महदूद है, जाते-जाते क्या पैगाम देंगी देखने वालों को? मैं बस यही पैगाम दूँगी कि एग्रीकल्चर को ऑप्ट करें, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आएँ, आप जो है अपने अपने आप को ग्रूम करें, अपने फ्यूचर को जो है वो लेके चलें और इस कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि आपने पाकिस्तान में अपनी तमाम तर कंट्रीब्यूशंस हैं, वो किस तरीके से पुट करनी है और आपने खुद को कैसे स्टेबल करना है, अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे अपलिफ्ट करना है, ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह अगर आप एग्रीकल्चर को ऑप्ट करते हैं। उस्मान साहब, सर क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, एग्रीकल्चर इज़ एक प्रोफ़ेशन है और इस प्रोफ़ेशन में जब तक इंसान ज़िंदा है, खुराक की ज़रूरत है हुँ, और खुराक जो है वो उसी वक़्त पैदा होगी जब तक ज़राअत होगी। हुँ, तो ज़राअत और खुराक इनका चौली दामन का साथ है। तो मैं सबसे यही इल्तिमास करता हूँ कि एग्रीकल्चर ज़राअत को तरक्की देने के लिए हमारे साथ आएँ, हुँ। अपनी प्रोफ़ेशनल डिग्री करें और अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन करें। आप दोनों की आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। ख़वातीन और हज़रात, आज की ख़ुसूसी पॉडकास्ट आपने देखी। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान गज़नफ़र साहब, जो कि चेयरमैन प्लांट पैथोलॉजी थे, और दूसरे मेहमान असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर हुमैरा अमीन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन थी। आज के प्रोग्राम में हमने ये अख़ज़ किया ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर में दाखिला है। हमारे यहाँ नौजवान इससे दूर हैं, लेकिन अब वक्त को देखते हुए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस जानिब आइए, और ये इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और हमारे मुल्क को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यकीनन वालिदैन जो देख रहे हैं, जो बच्चे हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो आप इस बात पर अमल ज़रूर करेंगे। आज के पॉडकास्ट बस यहीं तक थी। मुझे तकनीकी मामलत हासिल थी नोमान शफ़ीक को। अपने मेज़बान सिप्तान बलोच को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए, अपनों और अपने की दुआ का ख़ास ख्याल रखिए। प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।